हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिस्कस ब्रीफली अबाउट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. हमें क्या करना है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है? सो हियर वी विल एक्सप्लेन द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. हम बाइंडिंग एनर्जी की हेल्प से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे. सो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? अगर हम मास डिफेक्ट टर्म की बात करें तो मास डिफेक्ट होता है ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN. अब यहाँ पे डेल्टा M जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मास डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. मास डिफेक्ट. Z इज एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया. A इज मास नंबर, A मास नंबर को डिनोट करता है. A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया. MP मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करता है. MN डिनोट करता है मास ऑफ न्यूट्रॉन को, मास ऑफ न्यूट्रॉन. एंड MN डिनोट करता है मास ऑफ न्यूक्लियस को, मास ऑफ न्यूक्लियस को. नाउ वी कैन सी कि जो मास है न्यूक्लियस का वो क्या है? लेस है एज कंपेयर टू अगर हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. उनके मासेस को अगर हम ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस का मास जो है वो लेस आता है. वो जो जितना मास लेस आता है उसे हम बोलते हैं मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट क्या करता है? अगर इसको हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगा? एनर्जी ई के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन. तो आइंस्टाइन के रिलेशन के अकॉर्डिंग ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल है. तो जितना मास डिफेक्ट है, जितना मास लेस है, उतनी एनर्जी न्यूक्लियस रिलीज कर चुका है फॉर बीइंग स्टेबल. तो उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए. बाइंडिंग एनर्जी इज energy required to break the nucleus into its constituent particles. जो पार्टिकल जिनसे न्यूक्लियस बना है उनमें ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. नाउ वी विल ड्रॉ. अब हम क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी का कर्व ड्रॉ करेंगे विद द एटॉमिक मास नंबर वेरिएशन. तो सपोज एक्स एक्सिस से अलोंग ए जो है एटॉमिक मास वो वेरी कर रहा है, इस तरफ वेरी कर रहेगा बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से होता है. ऐसे यहाँ पे स्मॉल मास नंबर के लिए ऐसे किंग्स होते हैं, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके उसके आफ्टर ये फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होता है हमारे पास आयरन 56 का न्यूक्लियर, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है? मैक्सिमम होती है. अब जितना बाइंडिंग एनर्जी मोर होगा दैट मीन्स उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए. तो न्यूक्लियस जो है जितना स्टेबल होगा उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको ब्रेक करने के लिए. दैट मीन्स अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी विच मीन्स न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा? स्टेबल होगा. न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल. तो स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए जो लो एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियाई हैं, मीन्स हमारे पास इस तरफ क्या है? लाइट न्यूक्लियाई. लाइट न्यूक्लियाई वो इस तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे सो दैट वो इस तरफ जा सके. यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या है? ज्यादा है, उसकी तरफ वो क्या हो सके? शिफ्ट हो सके. और जो हैवी न्यूक्लियाई है इस तरफ क्या होंगे? हैवी न्यूक्लियाई. उनकी तरफ भी बाइंडिंग एनर्जी लोअर है तो वो इस तरफ शिफ्ट होना मीन्स क्या करेंगे? इस तरफ शिफ्ट होना चाहेंगे सो दैट उनका बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए. तो लाइट न्यूक्लियाई बड़ा बनना चाहते हैं, हैवी न्यूक्लियाई छोटा होना चाहते हैं. तो लाइट न्यूक्लियाई क्या कर लेते हैं? एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं एंड क्या फॉर्म करते हैं? हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं एंड शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स राइट. हैवी न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट होके छोटे हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड छोटे हो जाते हैं एंड क्या हो जाते हैं? लाइट न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं. लाइट न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट. तो जब लाइट न्यूक्लियर फ्यूज होता है हैवी न्यूक्लियर में तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन. जब हैवी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होता है लाइट न्यूक्लियर में दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन. उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. तो न्यूक्लियर क्या करते हैं? फॉर एक्वायरिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस के थ्रू क्या हो जाते हैं? स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड
nuclear fission and fusion। इन रिएक्शंस में जब ये रिएक्शंस होती हैं तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। एनर्जी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एनर्जी रिलीज होके न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर क्या हो जाते हैं, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।